जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून के मौसम में अक्सर हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमें अनेक प्रकार के बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, नज़ला, आँखों से पानी आता है, कई तरह के दोष हो जाते हैं। मानसून के मौसम में कौन से ऐसे योगासन किए जाएं जिसके द्वारा हमारी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रहे, कोई दिक्कत न हो और किसी तरह की भी जो परेशानियां होती हैं मानसून के मौसम में, ज़्यादातर से अपच की समस्या है, एसिडिटी गैस जो बन जाती है वो न हो, वो मैं कुछ योगाभ्यास आज बताने जा रहा हूं। लेकिन योगाभ्यास से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा खाने पीने के बारे में। खान पीन आपका कैसा हो इस मानसून के मौसम में, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो है इस मौसम में सादा खाना खाएं, सुपाच्य भोजन खाएं और जो सब्जियां मौसम में हो रही हैं वो सब्जियां खाएं, तो आपका जो है पाचन तंत्र सही रहेगा। दाल, मूंग की दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, और अगर चावल आप खाते हैं तो कम से कम 1 साल पुराना चावल खाएं तो वो बेहतर रहता है। और नया चावल ज़्यादा जो है वात कारक होता है, इसलिए आपको वात रोग बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको जो है पाचन शक्ति आपकी क्षीण हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा सब्जियों में आजकल जो सब्जियां आ रही हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खाइए। वैसे भी जो ईश्वर हमें जिस मौसम में जो चीज़ प्रदान करते हैं उन चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल प्राप्त होते हैं, जो सब फल पैदा होते हैं, वो फल खाने चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो है पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगी। विशेषकर क्या होता है कि जब हम बेमौसम की चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारी पाचन क्रिया जो है बाधित हो जाती है। और जो चीज़ें जिस मौसम में होती हैं उस मौसम के हिसाब से होती हैं, तो हमें जो है वो जो है पुष्टिवर्धक होती है। और जो हम बेमौसम की चीज़ें खाते हैं वो जो है हमें जो है डाइजेशन सिस्टम को जो है कमज़ोर करती हैं। इसलिए जो हमारी जो है उस हमारी जो एनर्जी उन चीज़ों को पचाने में ज़्यादा लग जाती है। इसलिए जो है हमारी जो है पाचन तंत्र जो है, पाचन शक्ति जो है निर्बल हो जाती है। कभी भी चाहे सर्दी, गर्मी और बरसात, जो भी मौसम है, अलग अलग चीज़ मौसम में अलग अलग सब्जियां आती हैं, तो उस तरह की सब्जियां खाएं, उस तरह के फल खाएं, तो आपको कोई भी विकार नहीं होंगे। कभी भी आपको डाइजेशन संबंधी, पाचन क्रिया संबंधी विकार आपको होगा नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप खाने पीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी विकार होने वाले नहीं है। विशेषकर इस मौसम में बाहर की चीज़ें न खाएं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें न खाएं, तली भुनी वाली चीज़ें न खाएं, तो आपको विकार नहीं होगा। आपकी पाचन शक्ति जो है कमज़ोर नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र जो है कमज़ोर नहीं होगा। आप जो है पाचन तंत्र आपका जो है सुदृढ़ रहेगा, आपको किसी तरह के विकार नहीं होंगे। ये तो हुई खाने पीने की बात। इसके अलावा आप योगाभ्यास जो करते हैं वो ऐसे करें जिससे हमारे जो है पेट जो है प्रभावित में आ रहा है, हमारा पाचन तंत्र जिससे प्रभाव में आता है वो हम आसन करेंगे। और एक आसन में बेहतर हमेशा बताता रहता हूँ कि पाचन तंत्र के लिए वज्रासन हमेशा ही करना चाहिए। चाहे आप जो है खाना खाने के बाद अवश्य ही जो है 5-10 मिनट जितना भी आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में ज़रूर बैठें, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके अलावा मैं और कुछ आसन बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपकी जो है पाचन शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। इससे जो है अर्धमध्य चंद्रासन, पैर इस तरह से फैला दें, दाएं पैर मोड़ें पंजा साइड में, बाएं पैर जो है का पंजा जो है बाएं घुटने के साथ, और हाथ जो है इधर से अंदर से निकालते हुए और पंजा पकड़ें, बाएं हाथ कमर के पीछे और गर्दन बाएं कंधे पर। हमारा पेट की मांसपेशियां, पूरा पाचन तंत्र हमारा जो है प्रभाव में आ रहा है और पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस आसन से। बेहतर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। शुगर के लिए, लीवर, पैनक्रियाज, पूरे जितने भी पेट के ऑर्गन हैं प्रभाव में आ रहे हैं और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है इससे। तो यही आसन हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं पैर मोड़ें, पैर जो है साइड में, नहीं तो मुँह के बगल में, बाएं पैर
का पंजा दाएं घुटने के सामने और बाहर घुटने के बाहर से हाथ निकालते हुए पंजा पकड़ें और बहुत ही लाभदायक आसन, मजबूत पाचन तंत्र के लिए, पूरे पेट की अवयव आपका निष्कासन भी इससे सहज होता है और पाचन क्रिया मजबूत इस आसन से होती है। आ जाएं वापस। एक और आसन करेंगे, योग मुद्रा। बहुत ही लाभदायक यह आसन है योग मुद्रा का। इस आसन को करने से हमारी जो है पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पेट संबंधी विकार दूर हो जाते हैं और इसके अलावा हमारा इंसुलिन का जो सिस्टम वो सही बनता है, हमारे पैनक्रियाज प्रभाव में आते हैं और हमारा शुगर भी नियंत्रण में रहता है। इस आसन को करने से शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है और पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से आप जो है पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद और सांस भरें और श्वास छोड़ते हुए झुकें कटी भाग से माथा आसन पर। बहुत ही लाभदायक आसन, मजबूत पाचन तंत्र के लिए, विशेषकर बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अगर इस आसन को हम करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से भोजन हमारा पचता है और जब भोजन अच्छी तरह से पचेगा तो कोई भी विकार जैसे गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं हमको नहीं आएंगी। श्वास बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आ जाएं वापस। इस तरह से कमर को दाएं तरफ ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं बगल से झुका माथा आसन पर। पूरे पाचन अंग इस आसन में प्रभाव में आते हैं। लीवर प्रभाव में आ रहा है, पेट की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं और पेट के जितने भी रस हमारे खाना पचाने के लिए चाहिए होते हैं, सारे रस इस आसन को करने से बहुत बेहतर क्वालिटी में और क्वांटिटी में मिलते हैं पेट को और हमारा पाचन बहुत सहज हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। इस तरह से आप बाईं तरफ से भी श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। कभी भी जो है नीचे की तरफ झुकेंगे तो श्वास छोड़ते हुए और ऊपर आएंगे तो श्वास भरते हुए आना है। तो ये आसन मैंने बताया दो मजबूत पाचन तंत्र के लिए। एक और आसन मैं बता रहा हूँ पेट के बल लेट करके, जिससे हमारा पाचन तंत्र बहुत ही लाभदायक पाचन तंत्र के रहता है, सुदृढ़ हमारा पाचन तंत्र होता है। ये है धनुरासन। माथा आसन पर घुटने मोड़े, आगे से धड़ और पीछे से पैर घुटने उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने और श्वास भरते हुए धड़ उठाएं। बहुत ही लाभदायक आसन, मजबूत पाचन तंत्र के लिए, विशेषकर मानसून के मौसम में। धीरे धीरे वापस। एक और आसन हम करेंगे मजबूत पाचन तंत्र के लिए, मजबूत डाइजेशन सिस्टम के लिए। यह है पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मुलाएं, दाएं पैर मोड़ें, घुटने पर ग्रिप, श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दबाएं घुटने से पेट को। श्वास छोड़ते हुए नासिका या ठोड़ी घुटने पर। आ जाए वापस। यही क्रिया जो है दूसरे पैर से भी करनी है, बाएं पैर से भी करनी है और बाद में दोनों इस तरह से दोनों पैरों के साथ ही यह क्रिया करनी है। मैं यहाँ पर संक्षेप में बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो है 2-4 मिनट शवासन में लेटेंगे। इस मौसम में क्या होता है कि हमारा जो है सर्दी खांसी भी हो जाती है,
जुकाम हो जाता है, तो एक इस प्राणायाम मैं बताऊंगा इसके लिए, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, शरीर में गर्माहट आती है और गला ख़राब हो जाता है विशेषकर इस मानसून के मौसम में, और खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसके अलावा एक और प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ, अग्निसार प्राणायाम। और अग्निसार प्राणायाम भी आप ज़रूर करें, इसके मैं आपको लिंक दे दूँगा। बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है अग्निसार प्राणायाम। तो इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।